मेरा पिता, मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करने आया हूँ, बल्कि परमेश्वर का इच्छा पूरी करने आया हूँ। जो मेरा भेजने वाला है उसकी इच्छा को मैं पूरी करने आया हूँ। आज आप और हम किसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं? मैं आपका जवाब चाहता हूँ। इधर देखिए, आज आप किसका इच्छा को पूरी कर रहे हैं? अगर परमेश्वर ने आपको मसीही ठहराया है, विश्वासी बनाया है, क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? आप अपने आप से जरा सोचें, जांचें और सोचिए कि क्या मैं मसीही जागरूक हूं? अगर मैं मसीही जागरूक हूं, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस हूं, तो मैं प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करूंगा। हालेलुया। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसा भी तुम्हारा स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु नहीं समझा। बस इतना ही। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह कौन थे? स्वयं परमेश्वर थे। वचन में लिखा है, जिसने मुझे देखा वो परमेश्वर को देखा। हालेलुया। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी कैसा रूप धारण किया? एक दास का। कैसा रूप धारण किया? एक दास का। कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह अपने भेजने वाले के प्रति बहुत ज्यादा वफादार थे। उसी की इच्छा पूरी करते थे, उसी के लिए संसार में आए थे। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आपका पहचान आप नहीं है। फिर आपका पहचान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए हैं। आपका कोई अपना पहचान नहीं है। और अगर आपका पहचान प्रभु यीशु मसीह है और आप उसके साथ नहीं चलेंगे, फिर आप क्या हो जाएंगे? अनाथ। और अनाथ के साथ क्या किया जाता है? बताइए। जो अनाथ है उसके साथ क्या किया जाता है? उसको लोग मिसयूज कर लेते हैं। उसको कोई भी फुटबॉल के समान किक मारता है, वो इधर उधर हो जाता है। मैं एक अनाथ हूँ, मुझे उसका एहसास है। जब मैं 10 साल का था, 9 साल का था, उसी समय मेरा माँ मर गई थी। मुझे पता है कि एक अनाथ का फीलिंग्स क्या होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको अनाथ रहने देने के लिए नहीं आया, वो अपनाने के लिए आया है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको एक पहचान दिया, आपको अपनाया। क्या आज आप उसी परमेश्वर को भूल बैठे हैं? ये सवाल आपके अंदर मैं छोड़ना चाहता हूं। आप एक नामधारी मसीह ना बने, बल्कि आप वो मसीह बने जो मसीह के स्वभाव के अनुसार जीने वाला हो। हालेलुया। सब लोग अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के ऊपर रखिए और आपको इस बात के लिए शाबाशी देना है कि आपको परमेश्वर ने अनाथ नहीं रहने दिया। दोनों शाबाशी दीजिए, अपने हाथों को मारिए इधर। अपने दोनों हाथों को रख के ऐसा कर दीजिए। आवाज नहीं आ रहा है। हाथ को लूज करके कीजिए ऐसा। बोलिए, परमेश्वर मैं सचमुच आप में धन्य हूं क्योंकि मुझे आपने अनाथ नहीं रहने दिया। हमारा और आपका पहचान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आपका और हमारा पहचान कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको एक खास बात बताना चाहता है। क्या आप उस परमेश्वर के प्रति जागरूक है या नहीं? जागरूक का मतलब एक और बात है कि वो इंसान सुता हुआ या नहीं है। वो जागा हुआ है। इंसान अपने सोच में जागा हुआ है, अपनी स्वभाव में जागा हुआ है, अपनी चाल चलन में जागा हुआ है। क्या आप इन सब बातों से
जागे हुए हैं अपने आप में, या आप सोए हुए हैं? कितने लोग सोए हुए हैं मसीह कहलाने के बावजूद भी? सोए हुए नहीं ना? क्योंकि आज का वचन आपको ये सिखाना चाहता है क्या आपका जो भेजने वाला है, आपका जो चुनने वाला है, आपका जो पहचान करता है, जो पहचान दिया आपको, उसके प्रति आपको जागरूक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज समय बहुत बुरा चल रहा है। जब आप मसीह से अलग होंगे, आप शिकार बना लिए जाएंगे। ये बात याद रखना। शिकार हमेशा उसी का होता है जो झुंड से भटक जाता है। क्या आप झुंड से भटके हुए मसीह हैं, या फिर साथ साथ झुंड के चल रहे हैं? क्या आपका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है? क्योंकि शिकार उसी का होता है वो जो झुंड से भटक जाता है। लेकिन परमेश्वर आपको शिकार होने के लिए नहीं, बल्कि आपको शिकारी बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे जितने भी लोग इतने बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह साढ़े लिए विजय का घोषणा कर देता है। वो परमेश्वर विजयवान परमेश्वर है। लेकिन वो आज चाहता कि ऐसी उसके प्रति जागरूक हो जाइए, अपने स्वभाव देना, अपने व्यवहार देना और ज्यादा वफादार हो जाइए, क्योंकि समय बहुत ही माड़ा से बुरा चलता पड़ा। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे पढ़िए क्या लिखा है। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। शून्य करने का मतलब क्या है? शून्य करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूं। मेरा कुछ ना चले, मेरा कुछ ना चले। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को दिए हैं कि नहीं दिए? अगर दिए हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर पूरा अधिकार रखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने आप को सौंप दें उसके हाथों में। और परमेश्वर उसी को पसंद करता है जो परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देता है।